मतदाता कृपया ध्यान दें। बयानों से चलकर धमकी के रास्ते सिविल लाइंस जयपुर को जाने वाली सत्ता एक्सप्रेस अब मारपीट जंक्शन तक पहुंच गई है और अब इसके अगले कुछ ही दिनों में पटरी से उतरने की संभावना है। ऐसे में मतदाता खुद की हिफाजत खुद करें। इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है, एक दूसरे की लात घूसों से पिटाई करते ये कार्यकर्ता कहने को तो कांग्रेसी है, लेकिन गहलोत पायलट के सियासी भंवर में फंसकर अब ये कांग्रेस का ही नुकसान करने पर उतारू है। दोनों नेताओं के बीच की लड़ाई गुरुवार को अजमेर में कार्यकर्ताओं तक पहुंच गई। दरअसल एआईसीसी की राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने अजमेर आने वाली थी। धवन कार्यक्रम में पहुंचती उससे पहले ही धमा चौकड़ी शुरू हो गई और पायलट गहलोत समर्थकों ने हाथापाई कर ये जता दिया कि प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत और एकजुट है और दिग्गज नेताओं के सरकार रिपीट कराने के दावों में कितना दम है। खास बात यह है कि पूरा वाकया गहलोत सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और पायलट गुट के विधायक राकेश पारीक की मौजूदगी में हुआ, मगर वो पुलिस के साथ तमाशबीन बनने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। पहले जिनकी कांग्रेस की मीटिंग है वो तो लोग कांग्रेस की मीटिंग करें, अपनी बात रखें, और जो जिन लोगों की है आपका प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग के साथ जितने भी जो लोग आए सबकी मैडम सुनेगी, आज भी मैडम यहाँ रहेगी और वहाँ पे न कोई धक्का मुक्की हुई, लोगों में निश्चित रूप से अंदर घुसने के लिए नारेबाजी होती है, नारेबाजी हुई है। भैया मेरे सामने तो कोई लात घुसी नहीं चले। भैया मैं क्या कर रहा हूँ कि नारे किसने लगाए ये आइडेंटिफाई नहीं, पर नारे लगे। मैम जो है मीटिंग लेने आई थी, सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, हम उनसे कहें तो कार्यकर्ता नहीं थे वो कांग्रेस के, क्योंकि मीटिंग थी पदाधिकारियों की और वहाँ दूध डेयरी के जो लोगों को लेकर रामचंद्र चौधरी जी ने वहाँ आके कब्जा करके और जिस तरह से वहाँ मीटिंग का एक तरह से जो पूरा डेकोरम था उसको खराब किया, तो उस वजह से सारी स्थिति बनी। गहलोत पायलट समर्थकों की लड़ाई कभी सचिन पायलट के संसदीय क्षेत्र रहे सिर्फ अजमेर में ही देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई। अंतर सिर्फ इतना था कि यहाँ कार्यकर्ता आपस में भिड़ने की बजाय पोस्टर वार करते नजर आए। जोधपुर के रातानाडा चौराहे पर एक फ्लैक्स लगा है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट का फोटो है। साथ में लिखा है कि संजीवनी घोटाले पर चुप क्यों हो पायलट जी, जनता जवाब मांगती है। पोस्टर लगाने वाले भाकर राम विश्नोई ने पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन मेरा उनसे एक सीधा सवाल है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर के सांसद भी है और केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, संजीवनी घोटाला। लाखों हजारों लोग जिनके विचारों के खून पसीने की कमाई थी, उनके पैसे डकार के वो चले गए। लेकिन पायलट साहब की जुबान शेखावत जी के मामले में बिल्कुल बंद है। कभी भी इन्होंने संजीवनी घोटाले के ऊपर अंगुली नहीं उठाई, ना कभी प्रश्न उठाया। सचिन पायलट साहब से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि आप शेखावत साहब के ऊपर इस तरह के प्रश्न उठाने से बच रहे हैं? आपका ये रिश्ता क्या है? सचिन पायलट से ये सवाल उस वक्त किया गया है जब भ्रष्टाचार को लेकर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर है। 1 दिन का अनशन, 5 दिन की जन संघर्ष यात्रा के बाद पायलट गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। हालांकि पायलट के अल्टीमेटम के बाद भी कांग्रेस गलियारों में जयपुर से लेकर दिल्ली तक शांति है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाधान न होता देख प्रदेश में जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान के मतदाताओं को सुरक्षित और सुहाना सफर कराने का वादा करने वाली कांग्रेस की सत्ता एक्सप्रेस अपने यात्रियों को लेकर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच भी पाती है या फिर एक ही ट्रैक पर आमने सामने की भिड़ंत का शिकार बनती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।